हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबीए ने लेबर मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है। किस बारे में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा है वो ग्रीटिंग्स के हैं किसको? एआईबीओए का ऑन इट्स 45th फाउंडेशन डे। उसके बाद अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का दिसंबर तक जो प्रॉफिट हुआ है, रिकॉर्ड प्रॉफिट कितना हुआ है उसके बारे में। और उसके बारे में पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी प्रेजेंट ऑफिसर्स कितना, क्लरिकल कितना, सब स्टाफ कितना है, और उसी बारे में जो क्वेश्चन आंसर हुआ था लोकसभा का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला लेटर देखिए, एआईबीए का लेटर 15 फरवरी 2025 का, एड्रेस टू श्री आलोक चंद्र, डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो। उन्हीं को ये लेटर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं कि ये जो हमारा डीए, हर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो निकलता है एवरी 3 मंथ्स का जो होता है, उसी के आधार पर नेक्स्ट में हमारा बढ़ता है। जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आधार पर फरवरी से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा। लेकिन अभी तक अक्टूबर नवंबर का तो निकल गया, दिसंबर तक, दिसंबर का जो कि 31 जनवरी को निकलने चाहिए था, अभी तक वो निकला नहीं है। जिस वजह से बैंक सब फरवरी 15 से शुरू कर देते हैं कैलकुलेशन करने का प्रोसेस, नेक्स्ट फरवरी का सैलरी के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो और अगर नहीं करेंगे तो आगे ये महीना डीए इंक्रीज नहीं देके कैलकुलेशन कर देंगे, अगले महीना में जाके एरियर मिलेगा। तो इसीलिए बोले हैं जल्दी से जल्दी स्पीड अप करके अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए लिखे हुए हैं, क्योंकि 15 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स इसमें इन्वॉल्व है। उतने लोगों का पेंशन डिपेंड करता है बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में। बाकी तो अलग बहुत सारा और है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी दिसंबर का निकालने के लिए वो रिक्वेस्ट किए हैं। लेकिन क्यों लेट हो रहा है ये क्वेश्चन करने का साहस नहीं है एआईबीए ने। लेकिन जो भारत पेंशनर्स समाज थे वो लोग क्वेश्चन किए, रीजन भी पूछे हैं क्यों नहीं हो रहा है, वो रीजन भी बताने के लिए। लेकिन एआईबीए रीजन पूछने का साहस नहीं है इनको। एनीवे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। ये मिस्टर सी एच वेंकटाचलम का लेटर है, और कॉपी टू किसको दिया? डीएफएस को भी एक कॉपी दे दिया है। नेक्स्ट है जो ग्रीटिंग्स किए हैं वो एआईबीए को ऑन इट्स 45th फाउंडेशन डे। वो कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था 45th फाउंडेशन डे ऑफ एआईबीओए। और ये लोग लिखे हैं कि एआईबीए ने इसको फॉर्मेट किए थे, बनाए थे। एआईबीओए अंडर द लीडरशिप ऑफ गाइडेंस ऑफ कॉमरेड प्रभातकर वॉज फाउंडेड इन फरवरी 1981 में उसको बनाया गया था। इसको मेन इंटेंशन था टू मैनिफेस्ट द ट्विन बैनर सिटी। कॉमरेड प्रभातकर हिमसेल्फ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ एआईबीए एंड एआईबीओए। जब हुआ था तब दोनों का वो प्रेसिडेंट थे प्रभातकर। सिंस देन एआईबीए बहुत ग्रोथ हुआ, सभी बैंक में उनका मेंबर हुए। और ये नेक्स्ट टू आईबक हुआ, सबसे बड़ा ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन आईबक है, उसके बाद एआईबीओए था। Because of the efforts of Comrade Pravakar, the system of signing joint note on wage revision was started in 1984. Since then, 9 joint note has been signed by the Officers Association with IBA. तो एआईबीए भी साइन किया, लेकिन उनको क्या दिक्कत है? अभी अभी एआईबीए का बात नहीं सुन रहे हैं एआईबीओए, उसीलिए उनको दिक्कत हो रहा है। उनका हाथ से निकल जा रहा है एआईबीओए। तो उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ के रखने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई कुछ लोग हैं जो कि वो हमारा जो यूनिटी है उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उसको आप मत उसमें पड़िए और हमारा यूनिटी को बजाय रखिए। दिस अनडिजर्वेबल अटेम्प्ट हैव टू बी कर्व्ड एंड थ्वाटेड एंड एआईबीए शुड बी अनेबल टू फंक्शन ऑन प्रॉपर लाइंस। उनके हिसाब से अभी प्रॉपर लाइन में नहीं फंक्शन कर रहे हैं। चलिए, जो उनका उनका बोलना है, लेकिन मेरे को लगता है वो उनका कंट्रोल से जा रहा है, इसलिए ये छटपटा रहे हैं एआईबीए। वी वंस अगेन ग्रीट एआईबीए ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्टीज एंड मूव टुगेदर फर्दर टू फेस द चैलेंज यूनाइटेडली। योर्स कमरेडली मिस्टर सी एच वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी। सो चलिए, ये टॉपिक गया। नेक्स्ट हम प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बैंक में दिसंबर तक जो रिजल्ट आया है,
रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, 1.29 लाख करोड़, बहुत हाई प्रॉफिट हो गया। 1.29 लाख करोड़ फॉर अप्रैल टू दिसंबर 2024 के अंदर 1,29,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। वो देखिए, ये जो कि ग्रोथ है ईयर टू ईयर ग्रोथ ग्रोथ में होता है, 31.3% का ग्रोथ है। और ये रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, दिसंबर तक इतना प्रॉफिट हुआ है, मार्च में और आगे पहुंच जाएगा। तो बैंक में जो प्रॉफिट है सफिशियंट है पेंशन अपडेशन करने के लिए, फिर भी पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत हाई प्रॉफिट था, इसी भी साल भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका पहले साल भी प्रॉफिट था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। प्रॉफिट अभी 3 साल से बहुत अच्छा हो रहा है, फिर भी हमारा पेंशन अपडेशन के ऊपर बोलने से फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, बोलेंगे कौन? हमारा CHB। देखिए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में 31.3% का ग्रोथ है, 1,29,426 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,20,243 करोड़, 2,20,243 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है अप टू दिसंबर। और 3 महीना का जब बढ़ेगा और बहुत आगे जाएगा। तो जो पैसा नहीं है जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है, ये बहाना ही है। आप पेंशन अपडेशन कराना चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा। और जो AIB स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पेंशन अपडेशन का मुद्दा को सामने रखना है। 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, दो मुद्दा ही रखिए और स्ट्राइक कीजिए। फुलफिल हो जाएगा उसके बाद बाकी करिए, दो मुद्दा को पकड़ के आप स्ट्राइक करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर जो हुआ था लोकसभा में, कब हुआ था? ऑन February 10, 2025। उसमें क्वेश्चन कौन? सेल्वराज भी ने क्वेश्चन पूछे थे। क्या पूछे थे? वो बोले थे कि जो 2011 से पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉयज़ का नंबर कम होते जा रहा है। और उसके बाद डाटा मांगे हैं 2011 में, 17 में, 24 में कितना कितना स्टाफ थे, ऑफिसर्स कितना, क्लार्क कितना, सब स्टाफ कितना स्टाफ थे। और जो कम हो रहा है, द रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन द पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यूरिंग द लास्ट 13 ईयर्स, क्यों कम हो रहा है उसका रीज़न पूछें। और उसका आंसर क्या दिया देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी जी ने आंसर दिया। वो बोले हैं कि ये जो कमर्शियल बैंक का रिक्रूटमेंट का बात है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक अपना बोर्ड वो लोग डिटरमाइन करता है, इज डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक कीपिंग इन व्यू वेरियस फैक्टर which includes business requirement, spread activities, superannuation and other unplanned exist। इसके हिसाब से वो प्लान करते हैं और ईयर टू ईयर ये डिफर होता है, हर साल सेम नहीं रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ इज डन अकॉर्डिंगली बाय द पब्लिक सेक्टर एंड इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल ब साल अलग अलग होता है, हर सेम कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उसके बाद वो डिटेल जो डाटा मांगे, डाटा दिए 2011, 2017, 2024 और लास्ट में 1 जनवरी 2025 में कितना है। तो ऑफिसर्स 2011 में 2,39,997, 2017 में 3,19,675 और 2024 में 4,12,977 और 1 जनवरी 2025 में 4,21,584 ऑफिसर्स में इंक्रीज हो रहा है साल ब साल। क्लार्क 2011 में 2,54,232 इंक्रीज होकर 2017 में हो गया 2,69,271 और 2024 में ये घट के हो गया 2,48,539 और 1/1/2025 में 2,48,173। तो क्लार्क में थोड़ा कमी हुआ है, सब स्टाफ में बहुत कमी हुआ है। 2011 में 1,24,609 था, जो कि 2017 में कम के हो गया 1,19,288। 2024 में और कम हो गया और हो गया 95,199 और 1/1/2025 में और घट के 88,851, क्योंकि बहुत सारा ब्रांचेस में टेम्पररी में काम चला रहे हैं, इसी वजह से ये घटते जा रहा है। तो उनको परमानेंट करना चाहिए। तो इसलिए टोटल देखिए 2011 में टोटल स्टाफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक में 6,18,838, 2017 में 7,08,244, 2024 में 7,56,715 और 1/1/2025 में 7,68,608। यही है
स्टाफ आपका टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ऑन 1/1/2025 परसेंटेज ऑफ क्लार्क एंड सब स्टाफ टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 32.17% टोटल का क्लार्क हैं और 11.71% सब स्टाफ हैं। तो सब स्टाफ में बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हुआ है, क्लरिकल में भी रिड्यूस हुआ है, ऑफिसर्स में इंक्रीज हो रहा है। तो यही है पोजीशन, स्टाफ पोजीशन। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।